सो हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिसके द्वारा हमारे 12 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चनों को बता दूंगा जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि संख्याएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जैसे जो जीरो से लेकर जितनी भी संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं में आएंगी। मतलब जो इस समय हम जिसको पढ़ते लिखते हैं और जानते हैं वो वास्तविक संख्या में आती है। काल्पनिक संख्या जिसकी हम कल्पना कर सकें उसे काल्पनिक संख्या कर सकते हैं। जो अंडर रूट में हो और माइनस लगे हो, वो जितनी भी संख्याएं होंगी काल्पनिक संख्याएं होंगी। ये भी दो प्रकार की होती है, एक होती है परमेय, एक होती है अपरमेय संख्या। जो परमेय संख्या होती है उसे वह संख्या होती है जो जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जिसे हम 2/3 या 5 या 0.2 या 4/5 इन सभी को हम परमेय संख्या कहेंगे। और जितनी भी परमेय संख्या होगी वो प्राथमिक संख्याएं होंगी। ये अपरमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हो गया या 0.3003 यानी कि अगर कोई संख्या के बाद में एक जीरो फिर वही संख्या है, फिर डबल जीरो, फिर वही संख्या है, फिर ट्रिपल जीरो आ जाए, उसके बाद में ऐसी संख्या बढ़ती जाए तो इसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जितनी भी परमेय और अपरमेय संख्या होंगी उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि पाई एक संख्या है, अगर अपरमेय होगा तो अपरमेय लगाएंगे, नहीं प्राकृतिक पर लगाएंगे। और जो परमेय संख्याएं होती हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राथमिक संख्या। पूर्ण संख्या यानी जो शुरुआत से हो, मतलब 0 से शुरू हो, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहेंगे। और पूर्णांक मतलब जिसमें पूर्ण संख्या आए उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगर पूर्णांक मतलब जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह लगा उन्हें हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे माइनस हो गए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चल बढ़ता जाए, और जैसे +1 +2 +3 इस सभी को हम पूर्णांक कहेंगे। अगर प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं लगा है तो वो पूर्ण संख्या आएगा, अगर लगा है तो वो पूर्णांक में आएगा। प्राथमिक संख्या अगर 1 2 3 4 मतलब अगर 0 से शुरू होगी तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगी, अगर 1 से शुरू होगी वो प्राथमिक संख्या कहलाएगी। हमें लगता है कि आपका डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो ये प्राथमिक संख्या होती हैं ये भी 5 प्रकार की होती हैं। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया से विभाजित हो जाती है। मतलब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ 68 लिखा है, अगर हम इसे 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 34। पूर्णतया का मतलब है जिसे अगर मान लीजिए अगर हम यहीं 35 ले लें, अगर इसे हम 2 से विभाजित करें, 2 एकम 2 2 7 14 2 पंचे 5, मतलब पॉइंट में ना आए और पूर्णतया से विभाजित हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या यानी जो पूर्णतया से विभाजित ना हो पाए, जैसे यहाँ 35 से 2 से भाग किया तो 14.5 आया, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, इसे भाज्य संख्या। जितनी भी सम संख्याएं होंगी वो सब भाज्य संख्या में आएंगी। जैसे 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, ये भाज्य संख्या आएंगी। जैसे इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 × 2 आएगा, इसके बनाएंगे तो 2 × 3 आएगा। यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे इसके 2 आ गए, इसके 3 आ गए, 2 आ गए, तो इसके मतलब ये भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे हो और 1 से कटे। जैसे 2 है, 2 को हम सिर्फ 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। 3 है, इसे 1 से काट सकते हैं, 3 से ही काट सकते हैं, इसे हम अभाज्य संख्या के। और सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम नहीं एचसीएफ, तो उसका मतलब मासा 1 आना चाहिए। तो जैसे हम मान लेते हैं 15 और 17, इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो 1 ही आएगा।
तो हमने आपको ये सब बताते मतलब कॉन्सेप्ट बताते हुए सब क्लियर कर दिया है। अब चलते। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।